कुछ तो हिंट मिले, कुछ तो क्लू मिले। एक परसेंट क्लू तक नहीं मिला कि बच्ची कहाँ गई। उसको जमीन खा गया, आसमान निकल गया। पुलिस तो वही बोले हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे। अब हम लोग को कोई जादू टोना है नहीं कि हम लोग कहीं से खोज के ला दे। ऑर्गन स्मगलिंग का भी विषय सामने आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी बच्चों का किडनी, दिल, लंग्स, फेफड़ा निकाल करके बेच दे रहे हैं। भगवान न करे, लेकिन अदिति के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो गया। हमें भी आशंका लगता है, डर लगता है। पुलिस प्रयास करती तो एक सुइया को भी खोज के पुलिस ले आती, लेकिन पुलिस अभी एसआईटी टीम भी गठन नहीं कर रही है। अगर ये बच्ची किसी बड़े अधिकारी या फिर बड़े नेता की होती तो ये 24 घंटा के अंदर में ये बच्ची को खोज के ला दिया जाता। 16-17 दिन आज हो गए, बच्चे का माँ कहाँ आंसू सूख गया रोते रोते। राजधानी रांची के कोकर इलाके के खोरहा टोली से 9 मई की शाम से गायब हुई 1.5 वर्षीय अदिति पांडे का अभी तक कुछ सुराग नहीं मिल पाया है। दरअसल रांची पुलिस के ये दावे हैं कि हर एक एंगल से छानबीन किए जा रहे हैं और बहुत जल्द ही अदिति पांडे को खोज निकाला जाएगा। लेकिन 9 मई से आज जब 24 मई के बीत चुका है तो लगभग 14 से 15 दिनों का समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई सटीक इन्फॉर्मेशन ये नहीं है पुलिस के पास कि आखिर अदिति पांडे कहाँ गई है। हमने आपको प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी कि आखिर 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची कहाँ गई है, उस इलाके से कहाँ गायब हुई है। क्या वाकई में जिस एंगल से पुलिस तलाश कर रही है वही एंगल सबसे सटीक है, यानी कि सबसे पहले नाले में एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया और नाले का खाक छाना गया, बावजूद इसके अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। इसके साथ ही शहर के अलग अलग विभिन्न इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में भी सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बच्ची को खोज निकाला जा सके। अब लोगों का सब्र टूटता जा रहा है। आप देखिए कि फिरालाल चौक पर आज हिंदूवादी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता भैरव सिंह के नेतृत्व में कोकर चौक से पैदल मार्च करते हुए भारी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। इनसे हम समझते हैं कि क्या लग रहा है भैरव जी कि पुलिस का इकबाल वाकई में राजधानी से खत्म हो चुका है, जिसका नतीजा ये है कि 15 दिन से बच्ची मिल नहीं पा रही। आज 16वां 17वां दिन है। प्रयास सब कोई कर रहे हैं, बोल रहे रिजल्ट कहाँ है। पिछला बार भी जिस बच्ची का अपहरण हुआ था, 2 बच्चों का, जिनको बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा खोज करके दिया गया था जी, अंश और अंशिका को, तो जब प्रशासन ने उनको पकड़ा तो पकड़ने के बाद प्रशासन ने स्टेटमेंट दिया था कि ऑर्गन स्मगलिंग का भी विषय सामने आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी बच्चों का किडनी, दिल, लंग्स, फेफड़ा निकाल करके बेच दे रहे हैं। भगवान न करे, लेकिन अदिति के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो गया। हमें भी आशंका लगता है, डर लगता है। हम लोग बच्ची के परिवार के साथ खड़े हैं। कुछ तो हिंट मिले, कुछ तो क्लू मिले। एक परसेंट क्लू तक नहीं मिला कि बच्ची कहाँ गई। उसको जमीन खा गया, आसमान निकल गया, किडनैप हो गया बच्ची का, बच्ची के साथ कुछ गलत व्यवहार हो गया, क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं। रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लगातार आंदोलन चल रहे हैं, चरणबद्ध आंदोलन चल रहे हैं। 16-17 दिन आज हो गए, बच्चे का माँ कहाँ आंसू सूख गया रोते रोते। ये सैकड़ों युवा जो अपने हाथ में तख्ती लेके देख रहे क्या कर रहे, किसके लिए आए हैं। इनका खुद का तो बच्चा नहीं गया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे समाज का, हमारे परिवार का एक बच्चा है, एक परिवार की बच्ची है, 1.5 साल की बच्ची है अदिति। क्या हुआ होगा उसके साथ, कहीं उसका भी भगवान न करे उसके साथ कुछ गलत हो। लेकिन आग्रह करना चाहते हैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि हमारी बच्ची को खोजने में आप भी सहयोग करें, इस सरकार पे दबाव बनाए ताकि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को खोजा जा सके। ये देखिए कि रांची पुलिस ने इनाम की जो राशि है उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है आज ही, और बावजूद इसके अभी तक बच्ची के विषय में जो इनपुट है पुलिस के हाथों नहीं लगे हैं। और आपको बता दें कि इस तस्वीर को आप देखिए कि ये विरोध प्रदर्शन या यूँ कहें कि ये एक दबाव बनाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द बच्ची को खोज निकाला जा सके। उनके जो लोग हैं, कहाँ से हैं आप? दीदी आ रही है, उसी मोहल्ले से हैं? रिश्तेदार है। अच्छा, आप रिश्तेदार हैं, उसी दिन से आप लोग आए हैं? हाँ, उसके बाद आए हैं। उसके बाद से क्या लग रहा है आप लोग के मन में, क्या आशंका है? पुलिस से उम्मीद हार रहा है हम लोग का, क्योंकि 16-17 दिन हो गया है। 16-17 दिन में अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो अब हम लोग का भी हिम्मत हार रहा है कि पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहे हैं 17 दिन से। कुछ तो सुराग, जिंदा या मुर्दा, कुछ का तो मिलना चाहिए ना। अगर उन लोग चाह लेते तभी 17 दिन में मेरी बच्ची मेरे पास रहती, पर उन लोग धीरे धीरे अपने आप से ढिलाई करते जा रहे हैं। कुछ बहाना दे करके पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। अगर हम लोग पैसा वाला होते, अगर पुलिस के पैसा फेंकते अगर मुंह पे, तो उन लोग जरूर काम करता। हम लोग गरीब है, इसलिए हम लोग का काम नहीं हो रहा है। ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है कि हम लोग को कुछ बोल करके बहाना पीछा करते छुड़ाते जा रहे हैं। हम लोग को भी हिम्मत हार चुका है, तब अब हम लोग रोड पे उतर रहे हैं। पुलिस के द्वारा बोला जाता है कि
हम लोग कहाँ से खोजे, हम लोग जादू तो नहीं ना करके बच्ची को ला देंगे। यही ऐसा ही परिवार के साथ परिवार के मामा को भी यही बात बोला जा रहा था और पुलिस के द्वारा भी यही बात बोला जा रहा है कि हम लोग जादू करके तो बच्ची को नहीं ना ला दें। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास पुलिस प्रशासन नहीं कर रही। अगर पुलिस प्रयास करती तो एक सुइया को भी खोज के पुलिस ले आती, लेकिन पुलिस अभी SIT टीम भी गठन नहीं कर रही है। अगर ये बच्ची किसी बड़े अधिकारी या फिर बड़े नेता की होती तो ये 24 घंटा के अंदर में ये बच्ची को खोज के ला दिया जाता। ये देखिए कि आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, अदिति बिटिया को वापस लाएं, यही शब्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब एक्स पर पोस्ट किया था तो अदिति बिटिया का ही जिक्र उन्होंने किया था कि जल्द से जल्द अदिति को ढूंढ के लाया जाए। सिर्फ ये ट्विटर पे ही ये सिर्फ पोस्ट किए हैं, इसको धरातल पर नहीं लाया गया, कोई असर नहीं दिख रहा। अगर प्रशासन और अगर सरकार चाहती तो 24 घंटा के अंदर में खोज के ला देती। हम तो अभी फिर से ये बात दोहरा रहे कि अगर ये नेता मंत्री या फिर किसी बड़े अधिकारी की बेटी होती या किसी बड़े अधिकारी की बच्ची होती तो ये 24 घंटा के अंदर में ला देती। आज 16 दिन हो गया लेकिन कोई पुलिस प्रशासन के कान में कुछ रूं तक नहीं जा रहा है। हम DGP महोदय से भी यही अनुरोध करना चाहते हैं, उनका वो भी एक महिला है और एक महिला का दर्द को समझे कि कैसे कितना महिला 15 दिन कैसे रह रही है किसी बच्ची। इनकी जो माता जी हैं, आप देखिए कि चेहरे को देखकर आप समझ रहे होंगे कि क्या बीत रही है इन पर। हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस बोल रही है कि कोई जादू टूना थोड़े कि हम खोज के ला देंगे, ऐसा बोला गया है कि आने वाले समय में भी कोई बच्ची बातचीत होती है तो क्या पुलिस बच्ची गायब नहीं होगी, किसी के साथ पुलिस तो वही बोल रहे हैं, हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे। अब हम लोग को कोई जादू टोना है नहीं कि हम लोग कहीं से खोज के ला दे या फिर हम लोग कोई ये नहीं है कि हम लोग खोज के ला दे। पुलिस का तो काम है ये सब जी, वो लोग बोल रहे कोई तरह से क्लू नहीं मिल रहा है, मिलेगा तब तो हम लोग आगे बढ़े। अभी तक रही आदमी कोई नेता मंत्री का कुत्ता गायब होता है तो सारे ये इनकी माता जी हैं। लगातार आप द फॉलो पर ये खबर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जो लोग हैं, जो उनके परिजन हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं, वो लगातार सरकार प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें ढूंढ के निकाला जाए। उनके पिताजी हैं, इनसे समझते हैं। भैया अच्छा ठीक है, बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए कि फिरालाल चौक पर यानी कि अलवट्टिका चौक पर ये भीड़ इस बात की गवाही है कि समाज एक है, लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ अभी तक किसी प्रकार का एक भी क्लू नहीं लगा है कि बच्ची को ढूंढा जा सके। कानून व्यवस्था जवाब दो, हमारी बिटिया हमें सौंप दो। हाथों में तख्तियाँ लिए लोग सड़कों पर जब उतरे हैं तो इस बात की ये गवाही है कि लोग जागरूक है, लेकिन पुलिस इस बात से कह सकते हैं कि अंदाज़ा उन्हें नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि 15 दिन से एक छोटी बच्ची नहीं मिल रही है, क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। देखना यही दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब इस मामले में त्वरित संज्ञान लिया, रांची पुलिस, रांची DC को ये निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द बच्ची को ढूंढा जाए। बावजूद इसके 15 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक बच्ची नहीं मिल पा रही है। उनके परिजनों, उनके माता का आरोप है कि पुलिस ऐसा बोलती है कि कोई जादू टोना नहीं है कि उसे तुरंत ढूंढ के लाया जा सके। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एक मात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एक मात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी,
हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in